हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला कैंपस में। बच्चे, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा रहे थे बच्चे, तो उसी में आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और आज का लेक्चर देखने के बाद बच्चे आपको 2 मार्क्स 100% बच्चे यहाँ से आ जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं बच्चे। आइए किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आइए बच्चे, पहला क्वेश्चन, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, मतलब बच्चे साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ रहेगा, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 गिवन है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है बच्चे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, 1। अब ये देखना है बच्चे, अब ध्यान ये देना है, यहाँ पे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, तो साइन फंक्शन है। यहाँ पे साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन में साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। देखो यहाँ साइन है तो साइन में ही ध्यान देना है, जो फंक्शन लगा हुआ रहेगा बच्चे उसी फंक्शन में देखना है। तो सर साइन फंक्शन में ये देखना है तो कि सर साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो सर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब है बच्चे कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन, देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है बच्चे वो 1 होता है। इसका मतलब 1 के प्लेस में हम साइन 90 रख देंगे। तो 1 के प्लेस पे सीधा सीधा बच्चों साइन 90 प्लेस पुट कर सकते हैं, यानी 1 के प्लेस पे 1 पे जगह पे क्या रखेंगे, साइन 90। तो साइन 90 पुट कर दिया। अब साइन फंक्शन को यहाँ से हटा दो, तो साइन फंक्शन यहाँ से हटाएंगे तो बचेगा क्या, सीधा सीधा बचेगा सर a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर यहाँ से क्या बचेगा, 90 बच जाएगा। यहाँ से किसी का भी मान निकालो, या तो a का वैल्यू निकालिए या फिर b का मान निकालिए, किसी एक का वैल्यू निकाल लो बच्चों। और नहीं तो सीधा सीधी हम भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 9। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे क्या है दूसरा रिलेशन क्या गिवन है, सर दूसरा रिलेशन जो है ना कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या है, √3/2। कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। देखो यहाँ साइन फंक्शन था तो साइन ही फंक्शन में देखना, यहाँ कॉस फंक्शन है तो कॉस ही में देखना। तो सर कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है बच्चों √3/2 होता है। इसका मतलब सर कॉस यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा, कॉस ए माइनस बी, यानी कि लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू √3/2। कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस 30 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। अब दोनों साइड से कॉस फंक्शन को हटा देंगे तो बचेगा क्या, a माइनस बी। तो a माइनस बी बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा बच्चे। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण 1 और 2 को, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से अब दोनों समीकरण को बच्चे हल करिए। अब पहला इक्वेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी, पहला इक्वेशन जो है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। बस दोनों इक्वेशन को माइनस लिख दिया। अब देखो बच्चे यहाँ प्लस का भी है माइनस का भी है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्लस का ए प्लस का ए, यानी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। सर यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, इधर भी प्लस छुपा हुआ है, तो 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर 120 हो जाएगा। अब 2 का टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब है सर a का जो मान आएगा वो 60 डिग्री आएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सर a भी निकालना है और b भी निकालना है। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है बच्चे, फर्स्ट और सेकंड। a का मान किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके वहां से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 ले लो बच्चे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, तो आप बोलिएगा सर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a का मान क्या है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज प्लस दैट, a का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री का है, तो 60 रख देंगे, a के प्लेस पे 60 डिग्री रख देंगे, b तो एज इट इज रहेगा, तो b इज इक्वल टू 90।
और बी का मान निकालना है तो ए को यहाँ से रिप्लेस कर दो, यानी 60 डिग्री को यहाँ से हटा दो, तो 60 डिग्री इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बी का वैल्यू जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। मतलब सर ए का मान जो है वो 60 डिग्री और बी का वैल्यू 30 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में एकदम 100% आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में, दोनों में से कोई भी, मतलब 2 नंबर में ये फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर लोगे बच्चे तो 100% है कि 2 से 3 नंबर आपको आएगा ही आएगा। तो आई होप बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन और करवाते हैं सेम इसी टाइप से। आइए बच्चे एक ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अच्छा कॉस ए माइनस, अच्छा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 ले लेते हैं बच्चे। चलो सेम क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है सेम बिल्कुल फर्स्ट पैटर्न पे है, कुछ नहीं करना है, जो पहला रिलेशन दिया हुआ उसको आप लिखो, यानी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1। अब ये देखना है सर यहाँ साइन फंक्शन है तो यहाँ भी साइन ही फंक्शन देखना है, तो साइन में देखना है सर साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो सर साइन 90 डिग्री का जो होता है बच्चों वो 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का 1 यानी लेफ्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे और 1 के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री रखेंगे। अब दोनों तरफ से साइन फंक्शन को हटाएंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, तो सर आप a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो पहले इक्वेशन को तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब सेकेंड रिलेशन जो दिया हुआ है अब उसको लेकर बच्चे, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब ये देखना है सर कि सर cos फंक्शन में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू बच्चे 1 होता है, यानी कि सर ये cos को तो एज इट इज लिखेंगे, यानी कि a माइनस बी, cos a माइनस बी लेफ्ट साइड को सेम लिखा और 1 cos फंक्शन में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो सर cos 0 डिग्री का जो मान होता है सर वो 1 होता है। अब दोनों तरफ से cos फंक्शन को हटा देंगे तो दिस इज प्लस दैट, यहाँ से क्या बचेगा, तो सर a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री बचेगा, हाँ या ना। इसको मैंने मान लिया सर इक्वेशन नंबर क्या 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बच्चे, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे, है ना, यानी 1 और 2 से, पहले इक्वेशन और दूसरे समीकरण 1 तथा 2 से, तो पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन जो है a प्लस बी, तो a प्लस बी पहला इक्वेशन जो है बच्चे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और दूसरा है सर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देखो, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a कितना a होगा, तो सर 2a होगा इज इक्वल टू 90 में 0 ऐड करेंगे तो 90 ही तो होगा, यानी कि सीधा सीधी बचा यहाँ से क्या सर, तो 2a इज इक्वल टू यहाँ 90 आया। अब 2 का टेबल से कटेगा 45 बार में, यानी कि सर a का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री का आया, a का जो वैल्यू आया बच्चे वो 45 डिग्री का आ गया। अब मुझे b भी तो निकालना है ना, यानी a और b दोनों निकालना है, तो सर a का वैल्यू 45 है तो b का वैल्यू निकालना है, तो या तो पहले इक्वेशन में या फिर दूसरे इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर समीकरण 1 से ही निकाल दीजिए। चलिए समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से पहला इक्वेशन क्या बचे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a का वैल्यू क्या है, तो बोलिएगा सर 45 प्लस b निकालना है, तो b को एज इट इज लिखेंगे 90। अच्छा ये 45 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर 90 माइनस 45, यानी कि सर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या होगा 45, यानी b का वैल्यू भी 45 आया और a का भी वैल्यू 45 आया, यानी कि a और b दोनों का मान 45 डिग्री आया बच्चे। तो a और b दोनों का मान कितना आ गया 45 डिग्री का आ गया, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप बच्चों की आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस टाइप का 2 क्वेश्चन करवाया बच्चे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस टाइप को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। हर टाइप का बच्चे इसी तरीके से हम डिटेल से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं बच्चे। तो आप लोग
जितने भी लेक्चर इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ाया है आप पीछे से जरूर देखिए। जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछला लेक्चर को हर हाल में आपको देखना ही है बच्चे, और इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। ओके बच्चे, तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जोड़ने का प्रयास करें बच्चे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।